हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे दोस्तों। तो चलिए, आज की वीडियो जो है बहुत ही ख़ास और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज हम जानेंगे कि संध्या दीपक है ना, संध्या दीपक जो है ये बहुत श्रेष्ठ होते हैं। और ये शास्त्र के अनुसार चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे आप कितना भी धन्यवान हो, लेकिन आप सभी को घर में दीपक, संध्या दीपक जलाना क्यों ज़रूरी है और क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, तो हम ये जानेंगे। और इनके साथ साथ कौन सा कार्य हमें संध्या काल में नहीं करना है और कौन सा काम हम उस टाइम करना है, संध्या काल में हमें करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, और क्या सही रहेगा और क्या गलत रहेंगे दोस्तों, तो वो जानेंगे। और हमें इष्ट कोण में जो ईशान कोण होता है, इष्ट कोण के लिए ईशान कोण, तो उनको आप उनमें आप क्या रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं और किस तरह से। और जो ये संध्या दीपक है वो कौन सा तेल का जलाना चाहिए जो सबसे अति श्रेष्ठ हो और लाभदायक हो, और ये दीपक जो है कहाँ कहाँ जलाना चाहिए डेली। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो कहीं से भी आप सभी को बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप सब मोटिवेट करते रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो भाई बहन को हमारी वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि संध्या काल में आपको क्या करना चाहिए। संध्या काल में क्या हम नहा के दीप जलाए या हम बिना नहाए दीप जला सकते हैं? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मनुष्य को भर दिन में एक बार यानी कि सुबह में जो स्नान होती है वो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे कि अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं और बढ़िया है तो आपको स्नान ध्यान डेली करना है। और जो स्नान मानव स्नान होते हैं वो 9-10 बजे तक ही रहते हैं। उनके बाद जो होते हैं वो स्नान राक्षसी स्नान कहा जाता है दोस्तों। तो आपको इसीलिए जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं वो तो महा के पुण्य होता है, और उसमें बहुत सारे सकारात्मक रहते हैं और उसमें देवताएं का निवास होता है, और उनसे हमें मतलब उनसे हमें मिलने का अवसर मिलता है। तो जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत अच्छा है और बहुत कुछ उनको मिलता है। और ये नहीं कि एक दिन करने से ही आपको हो जाएंगे, आप रातों रात बनेंगे करोड़पति, ऐसा कुछ है तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात सच्चाई ये है, अगर आप डेली करते हैं तो रातों रात नहीं तो आप साल भर के अंदर में इस लायक के हो जाएंगे कि आपके यहाँ मतलब बहुत जिनके पास पैसा होता है उनके पास सभी लोग आते जाते रहते हैं और उनको सदैव हमेशा के लिए उनके साथ कोई न कोई मित्रता करता ही रहता है। और जिनके पास आजकल के समय में पैसा और धन दौलत नहीं है उनको कोई स्वीकार नहीं करते हैं दोस्तों। तो यही बात सबसे ज़रूरी और ख़ास है। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों कि आपको जो है सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी बातें ये हैं कि आपको करना चाहिए। तो वो कौन सी बातें हैं और आपको करना है। सबसे पहले जो महिलाएं या पुरुष प्रातः उठ के स्नान ध्यान से निवृत्त होके और अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं तो उनके लिए उनका घर में अति
शुभ होता है और उनके घर में नए नए सफलता प्राप्त होते रहते हैं। और जिनके घर में यानी कि महिलाएं हो या पुरुष अगर 2 दिन 4 दिन 3 दिन पे नहा रहे हैं, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्मी हो, तो देखिए अगर आपके पास छोटा बच्चे हैं तो आप एक दिन ठंडी है तो आप वो मतलब नहीं नहाएंगे तो चलेगा, लेकिन क्योंकि अगर आप शरीर से और सब चीज़ से सक्षम है तो आपको स्नान डेली स्नान करना ही उचित है और यही शास्त्र और ग्रंथ में दिया गया है दोस्तों। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। और उनके बाद जो है आपको क्या करना है दोस्तों कि आप रातों उठ के और सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पे अगर आप 1 लोटा जल छिड़क के और मुख्य द्वार के कुंडी खोलते हैं तो उससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है और माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए निवास करने लगती हैं। तो वो आप लोग होते हैं जो माता लक्ष्मी के बुलाएंगे, वही लोग इन चीज़ को नियम का पालन करेंगे। और जिनको सभी चीज़ से संपन्न है तो वो ये सोचते हैं, तो देखिए जिनके यहाँ माता लक्ष्मी आते हैं तो उसके यहाँ से भी वैसे भी चले जाते हैं। तो आप लोग को बना रहना चाहिए दोस्तों। और ये नियम हमेशा ज़िंदगी भर उतार के रखिए एक सांचे में। और उनको एक नियम जीवन में, जैसे हम डेली खाना खाए बिना नहीं रह सकते, वैसे ही हमें इन कार्य से बिना किए हुए नहीं रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को गरीब से गरीब भी अमीर बन जाते हैं दोस्तों। तो आपको ज़रूर करना है और डेली करना है। फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ क्या मैंने सच कहा था या नहीं, तो आप ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वो है। और उनके बाद जो है आपको जो कार्य तो आपको करना चाहिए। और उनके बाद आप स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाते हैं तो आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं। जो वर्किंग लेडीज है या पुरुष हैं वो ये उनका यही प्रश्न होते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, कोई बात नहीं। आप सुबह के स्नान ध्यान कर लीजिए और जल थोड़ा सा अपने घर के मंदिर पर छिड़क दीजिए। और एक दीपक हर घर में सुबह से लेके सुबह में भी जलानी चाहिए और शाम को भी, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके घर में सुख समृद्धि यानी सकारात्मक सा ऊर्जा बना हुआ होता है जो हमारे घर में काम आते हैं। और वो हमारे घर के जो अंदर नेगेटिविटी होती है उनको बाहर करते हैं। तो आपको ज़रूर से करनी चाहिए। और उस समय आप ये करें, अगर आपके घर में एक बीट या उससे बड़ी मूर्ति रखी है तो आप उनका भोग प्रसाद में, चाहे आप मिश्री का भोग लगाइए या कोई भी फल फ्रूट आप अपने घर में ला ही रहे हैं तो उन्हीं फल को आप भोग लगाया करिए, क्योंकि उससे आपको घर में जो है सुख समृद्धि यानी नए नए तरक्की और व्यापार बिजनेस की अवसर आते रहेंगे। और आपको ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगुनी होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेंगे दोस्तों। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। और उनके बाद जब आप संध्या काल कितने बजे से, देखिए ठंडी में तो 4:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक के ही होती है और गर्मी में 6:30 से लेके 5:30 से लेके 6:30 तक होते हैं। तो आप लोग इन बीच में आप लोग संध्या बाती कर सकते हैं, जिसे प्रदोष काल भी कहते हैं, गोधूली वेला भी कहते हैं। तो उस टाइम को आप अपने घर में 3 जगह दीपक जरूर जलाए। और वो कौन सा तेल का जलाना चाहिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल है। तो देखिए जब आप दीप जलाएंगे 3 जगह, पहले ये जानेंगे। तो आपको जो है संध्या काल में क्या अब ये भी सवाल आएंगे, क्या आपने तो बताई नहीं, क्या हम नहाएंगे। तो देखिए अगर आपने सुबह में स्नान कर रखे हैं तो आप पैर हाथ धो के 3 कुल्ला करके और आप भगवान के पानी छिड़क के
और आप भगवान के संध्या दीपक कर सकते हैं। अगर जो व्यक्ति शौचालय यानी कि स्नान करने के बाद भी शौचालय चले गए हैं तो उन व्यक्ति को दीपक नहीं जलाना है, और जो नहीं गए हैं तो वो व्यक्ति कर ले। और जो शौचालय मतलब सोच चले जाते बहुत सारे लोग, तो उनको स्नान करना ही पड़ता है, फिर दीपक जलाना होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको स्नान करके ही दीपक जलाना है। और जो नहीं सोच कर किए हैं और स्नान करने के बाद और वो ऐसे ही हैं, तो उनका यही है कि हाथ पैर धो के 3 कुल्ला करने के बाद आप संध्या दीपक बाती कर सकते हैं। अगर ठंड का महीना है तो कोई लोग नहीं नहाते हैं, तो इस तरह से पूजा करते हैं। अगर गर्मी रहता है तो लोग 2-2 टाइम नहाते ही हैं, तो उनके लिए तो कोई चीज़ का कष्ट है ही नहीं, तो वो दोनों टाइम स्नान करके भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और दीपक कौन सा चीज़ का होना चाहिए, देखिए मिट्टी का दीपक एक दिन आप जलाएंगे, दूसरा दिन वो दीपक जूठा हो जाता है और वो दीपक नहीं जलते हैं। तो इसलिए आप जो है यानी कि धातु का, पित्तल का या स्टील का, स्टील से तो अच्छा यही होता है दोस्तों कि पित्तल का ही लाए अपने घर में और उन्हीं दीपक को रखे। ये नहीं कि दीपक फेंक दे, तोड़ दे, टूट गया हो तो चेंज कर लीजिए, और नहीं टूटा हो तो आप उन दीपक को रख सकते हैं। ये नहीं कि आप उनको बार बार चेंज करो। जितना पुराने दीपक होंगे तो वो वाले भी वीडियो हम लाएंगे उतना ही अच्छा होगा, और उससे क्या फ़ायदा होंगे तो वो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आपका ये हो गया। और उनके बाद दीपक क्या चीज़ का ये भी मैंने बता दी। अब हम उस दीपक में 3 जगह कहाँ, तो देखिए संध्या काल में सबसे पहले आपका जो इष्ट यानी ईशान कोण, इष्ट देवता मेरे से निकल जाता है, तो ईशान कोण होता है आपकी जो मंदिर घर होते हैं, उसमें पहली दीपक जलाना चाहिए दोस्तों, और धूप, जिससे कि हमारे घर की सुगंधित हमेशा बने रहे। और उनके बाद आपको जो है अपने घर के मुख्य द्वार पे, जिनके घर के मुख्य द्वार पे अगर दीपक डेली जलता है तो उस समय माता पार्वती शिव भगवान के साथ धरती भ्रमण करने के लिए धरती पे आते हैं। और जिनके घर में ये चीज़ देखते हैं तो माता लक्ष्मी उन्हीं के घर में निवास करती है। और जिनके घर में उस टाइम अंधेरा रहते हैं तो माता लक्ष्मी के साथ माता लक्ष्मी की जो बड़ी बहन रहते हैं दोस्तों, वो भी आती है धरती पर उस टाइम। तो जिनके घर में अंधेरे रहते हैं उनके घर में वही निवास कर जाती है, जिससे हमारे घर में बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी संकट आते हैं, बहुत भयानक एक्सीडेंट होते हैं, कई सारे तरह की बातें होते हैं, लड़ाई झगड़ा घर कलेश, ये सब होता रहता है। तो ये होता है लक्ष्मी माता का निवास हो चुका है, और इस वजह से तो यही इन्हीं को कहा जाता है दरिद्रता का निवास, यानी निमंत्रण दे रहे हो आप। तो इसलिए आपको संध्या दीपक जरूर जलानी चाहिए अपने मुख्य द्वार पे। डेली एक दीपक जलाइए, डेली ये गांठ बांध के रख लीजिए। जिनके घर में उजाला और रोशनी रहती है उन्हीं के घर में माता लक्ष्मी निवास सदैव करते हैं। अब बच गया दूसरा दीपक। दूसरा दीपक आपको जो आपकी संध्या काल में तुलसी माता के जर के पास अंधेरे हो जाते हैं दोस्तों, अगर आप एक दीपक डेली वहाँ पे अगर आपने जलाए तो आप जन्म जन्मांतर तक सौभाग्यवती रहेंगे, यानी कि आप अखंड सौभाग्यवती रहेंगे। तो आपको ये वरदान पानी हो तो माता तुलसी के पास ज़रूर डेली तुलसी में दीपक लगाइए और डेली पूजा करिए, और आप इसी तरह से आपका धन का लाभ होगा, स्रोत खुलेगा और बहुत बढ़िया आप चमत्कार देखेंगे, फायदे देखेंगे, और घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी दोस्तों। और आपके जो परिवार में हंसी खुशी से लोग बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये है। अब हम उस दीपक में कौन सा तेल डालना चाहिए, देखिए ये जो सरसों तेल जो होता है ना, उससे बहुत जगह कड़वा तेल कहता है, वो होता है कड़वा होता ना। उनके बाद वो तेल भैरव जी को चढ़ाया जाता है, वो शनि देव को चढ़ाया जाता है, मंगलवार को यानी बजरंग बली के भी चढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों नहीं तो आपके मुख्य द्वार पे ये तेल चलेंगे, नहीं तो आपको
तुलसी माता के पास चलेंगे, नहीं मंदिर में चल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है दोस्तों। तो अगर आपको धन की ज़रूरत है तो आप देसी घी गौ माता की ज़रूर अपने घर में रखिए। जिनके घर में कहते हैं दूध मक्खन और घी होता है, उनके घर में हमेशा लड्डू गोपाल की निवास होते हैं। जहाँ लड्डू गोपाल हो वहाँ राधा रानी कैसे नहीं हो दोस्तों। तो आपके घर में बहुत ही बढ़िया ऐश्वर्य राज सम्मान मान ये सब आपके घर में आएंगे होंगे, और सम्मान भी होगा और मान भी बढ़ेंगे, और लोग में इज्जत मान प्रतिष्ठा ये सब बढ़ोतरी होते रहेंगे। तो ये चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर करिएगा। और लेकिन हाँ, जो हमारे आम बंदे हैं यानी आम परिवार है, उनको उनके उतनी नहीं है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, तिल का तेल, उनका ऑप्शन है तिल का तेल। तिल के तेल का आप मुख्य द्वार पे लंबी बाती लगाइए। लेकिन कभी भी दीपक सीधा डायरेक्ट ज़मीन पे मत रखिए, क्योंकि सीधा डायरेक्ट ज़मीन पर रखने से दोष लगता है। तो आप चावल या पुष्प कोई 2 चीज़ आप डाल सकते हैं। और चावल जब भी डालें तो चेक कर लीजिएगा कि कहीं से खंडित ना हो और एकदम साबुत होनी चाहिए। कोई भी पूजा पाठ करिए तो उसमें चावल को ज़रूर से चेक करके चुन के रखना चाहिए, और वो दीपक के नीचे डाल दीजिए। उनके बाद आप दीपक जलाइए। और जो तुलसी माता के पास भी सेम वही कार्य आपको करनी है। और जैसे एकादशी आ जाता है तो सफ़ेद तिल का प्रयोग कर लीजिए चावल को छोड़ के। और उनके बाद उन चावल के जो दीपक के नीचे वाले चावल के हम क्या करें अगले दिन, अब ये सवाल आएंगे। तो वो जो दीपक के नीचे जो चावल होते हैं ना दोस्तों, तो आपको वो दीपक के नीचे वाला चावल को उठाकर पक्षियों को डाल देना है, और वो पक्षी खा लेते हैं। तो आपके घर में जो जितने सारे निगेटिविटी थी, नकारात्मक था, दरिद्रता था, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे, और आपके घर में 4 चांद लग जाएंगे। घर में धन की आगमन होगा, नए नए स्रोत खुलेंगे, और आपकी बढ़ोतरी होती जाएगी। और आपको विश्वास भी नहीं होगा कि किस तरह से हमें एक आ रहे हैं, एक फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस तरह से आपको इधर से आएंगे उधर से आएंगे, तो आप खुद विश्वास नहीं करोगे दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप रूटीन में शामिल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ मिलते हैं। और मंदिर में संध्या काल में डेली दीपक जलाइए। और जो ईशान कोण होता है उनको हमेशा खाली रखें और साफ सुथरा रखिए। उस कोने में कभी भी कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए, नहीं गंदगी घर में रखना चाहिए। और घर में कभी भी 2 टाइम झाड़ू पोछा नहीं करनी है दोस्तों। एक टाइम तो नकारात्मक चीज़ दूर होते हैं, दूसरे टाइम में जो अगर पोछा करते हैं तो सकारात्मक दूर हो जाएंगे, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। तो वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। श्री